नमस्कार मेरे साथियों। चलिए मैं आपको जीवन की सच्चाई आपके सामने रख दूं। जीवन में किसको मान सम्मान और ऊंच नीच भेद भाव की नजरियों से देखा जाता है। इंसान को उच्च नजरिए से कब देखा जाता है और नीच नजरिए से क्यों देखा जाता है, किसको देखा जाता है, इन तमाम चीजों की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। थोड़ा मेरे विचारों पर मंथन करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मनुष्य दो ही तरह से जीता है, एक स्वतंत्र रूप से और एक परतंत्र रूप से। कितने तरह से जीता है? एक स्वतंत्र रूप से और दूसरे परतंत्र रूप से। स्वतंत्रता में जीने का क्या मजा है और परतंत्रता में जीने का क्या मजा है? स्वतंत्र मानव किसको कहा गया है, परतंत्र मानव किसको कहा गया है? मैं आपको जीवन की सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, विजय और पराजय, विजय होकर जीने वाला और आजीवन दास बनकर रहने वाले व्यक्तियों में आकाश जमीन का अंतर होता है। विजयी होकर जीने वाला और आजीवन दास बनकर के जीने वाले व्यक्तियों में आकाश जमीन का डिफरेंट होता है, अंतर होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को जानते हैं? रूजवेल्ट जो था अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को आप भली भांति जानते होंगे, परिचय से हुआ होगा, उनके नाम का परिचय हुआ होगा। तो वो बताया कि वीरू दब्बू निर्बल, वीरू दब्बू और निर्बल, समझ गए ना? वीरू दब्बू निर्बल चापलूस, ध्यान दीजिएगा। चापलूस व्यक्तियों से तुलना किया, कंपैरिजन किया और वास्तविक रूप को दिखाने की कोशिश किया है। क्या कहना है? इन व्यक्तियों को जब सर्च कीजिएगा, उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, तो आपको जीने की सही तरीका मालूम हो जाएगी कि किस तरह के व्यक्ति इस संसार में स्वतंत्र पूर्वक रहना चाहता है, किस तरह के व्यक्ति परतंत्र को स्वीकार करता है, दासता को स्वीकारता है। समझ गए ना? इस चीज पर जब इस परिस्थिति वाले मानव पर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो पता चल जाएगा। अब रही बात कि इस संसार में वीरों का सम्मान होता है, वीरों का सम्मान होता है, जिसमें संघर्ष करने की भावना कूट कूट कर भरी होती है और अपने दम पर जीना सीख लिया है, लड़ना सीख लिया है। उनके जीवन में एक ही मकसद होता है, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। ये वीर पुरुष को सबसे प्रथम लक्षण होता है, समझ गए ना? तो आप देख भी रहे हैं कि जितने वीर पुरुष है सब सम्मानित है और वीर पुरुष को सब सम्मान करता है। डरपोक और गुलाम जो होता है, जो दासता का स्वीकार्य होता है, किसी को दासता स्वीकार कर लेता है, डरपोक होता है, भीरू होता है, उसको कभी भी मान सम्मान की नजरिया से नहीं देखा जाता है। चापलूस को कभी मान सम्मान की नजरिया से नहीं देखा जाता है, निर्बल को कभी भी मान सम्मान की नजरिया से नहीं देखा जाता है, दूसरे के सहारे जीने वाले इंसान को कभी भी आदर्श नजरिया से नहीं देखा जाता है। इसलिए
जब भी जीना चाहिए तो अपने दम पर जीना चाहिए, और जिस जीवन में संघर्ष नहीं हो वैसा जीवन धिक्कार है, वैसे जीवन को कभी नहीं स्वीकारना चाहिए। ये तो परतंत्रता का प्रतीक होता है, गुलामों का प्रतीक होता है, अछूतों का प्रतीक होता है, दलितों का प्रतीक होता है, जो दूसरे के अधीनता को स्वीकारता है और उसी को संसार मान लेता है, उसी में स्वर्ग मान लेता है। वैसे पुरुष को कभी सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता है, सम्मानित नजरिए से नहीं देखता है। हमारे पिछले पीढ़ी जो आएंगे उसको नजर में आप गुलाम रहिएगा, दब्बू रहिएगा। समझ रहे हैं मेरे विचार को? नहीं समझ रहे हैं तो मेरे विचार को समझने की कोशिश कीजिए। समझ गए ना? जो भी आज तक पूजा गया है वो वीर पुरुषों को सम्मान के नजरिए से पूजा गया है। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में वीर पुरुषों का ही नाम अंकित होता है। समझ गए ना? और हर किसी को वीर व्यक्ति की विजय पर ही विश्वास होता है। जो विजय होता है उसी पर विश्वास होता है, विश्वास के पात्र भी वो होते हैं। अपने विचारों के द्वारा ही अपने में विश्वास पैदा करो। आपके विचार और मनोभाव में स्फूर्ति और शक्ति नहीं है तो आप संसार में किसी भी गौरवपूर्ण पद पर सुशोभित नहीं हो सकते हैं। समझ गए ना? अपने विचारों के द्वारा ही विश्वास पैदा कर सकते हो। आपके विचार और मनोभाव में स्फूर्ति और शक्ति नहीं है तो संसार में किसी भी गौरवपूर्ण पद पर सुशोभित नहीं हो सकते हो। समझ गए ना? अनेक व्यक्ति इसी बात पर आश्चर्य करते हैं कि संसार में लोग उन्हें छोटा और तुच्छ क्यों समझते हैं, कि हमको नीच क्यों समझता है, उसको ऊंच क्यों समझता है। अरे कर्मों का खेल है। अरे यार कर्मों का खेल है। आप कौन सा कर्म किए हैं और वो कर्म का एक सिंबल होता है। आप चोर है तो चोर का सिंबल होता है, हरी झंडी सिग्नल है, लाल वो भी सिग्नल है। वो किसका प्रतीक है, वो किसका प्रतीक है समझिएगा तब तो। वीर पुरुषों का प्रतीक सिंबल ही अलग होता है, और जो डरपोक होता है, भीरू होता है, किसी के दास्ता स्वीकार लेता है, किसी की अधीनता स्वीकार लेता है और दास के तरह जीता है, उसका भी सिंबल अलग होता है। इसीलिए तुम क्या हो उसको पहचानने की कोशिश करो। समझ आए ना? तो मेरे विचार को समझने की कोशिश, मेरा विचार कहां आपको ले जाना चाहता है। समझ गए ना? तो वे लोग न तो विजेता होता है और न विजेताओं जैसा व्यवहार करते हैं। उनके मन में विजेताओं के समान उत्साहपूर्ण विचार ही नहीं होते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि शक्ति के मूल्य रहस्य क्या होता है। समझ गए ना? और प्रभावशाली व्यक्ति क्यों नहीं हम बन पाए, आदर्शता को मैं क्यों नहीं प्राप्त कर पाया। समझ गए ना? प्रभाव निश्चयात्मक वृत्ति के लोगों का ही होता है। वीर पुरुष पहले अपने आप पर, अपने मन पर विजय प्राप्त करता है। जो वीर पुरुष होता है, जो वीर पुरुष का लक्षण होता है, पहले अपने आप पर और अपने मन पर कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, विजय प्राप्त करता है। समझ गए ना? तभी संसार को जीत पाता है। संसार को जीतने के लिए पहले अपने मन पर काबू करना चाहिए, मन पर विजेता होना चाहिए, मन पर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। जो मन को जीत लिया, जो जितेंद्रिय, जो अपने इंद्रियों को जीत लिया, वही जितेंद्रिय है। समझ रहे ना? वैसे ही मानव इस संसार को
जीत सकता है। समझ गए ना? इस संसार को जीतने के लिए पहले खुद को जीतना पड़ेगा। इस संसार को जीतने के लिए पहले खुद को जीतना पड़ेगा। समझ गए ना? और जो इंसान को हमेशा विजय के, सफलता के विचार भरा पड़ा रहता है, ओत पोत रहता है, उसको दिलो दिमाग में विजय क्या होता है, सफलता क्या होता है, हमेशा सकारात्मक विचार अपने दृष्टि पटल पर रखता है, वो मानव कभी भी मनोबल से कमजोर हो ही नहीं सकता है। उसका मनोबल बहुत ऊंच होता है और एक पर एक जादुई चीज को जन्म देता है, नया नया खेल रचता है, नई नई सफलता को हासिल करता है, समाज में परचम लहराता है। वैसा ही मानव, समझ गए ना? जो खुद पर विश्वास कर लिया, उसको जीवन में ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता है। समझ गए ना? इसलिए अपने आप पर विश्वास कीजिए। और सफलता प्राप्त करने के लिए मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, संसार में विजयी मनुष्य को ही आदर और सम्मान की नजरिया से देखा जाता है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में हो, आप विजय जरूर बन के रहिएगा। असफल तथा पराजित व्यक्तियों को हर किसी के अत्याचार सहन करना पड़ता है और घृणा का पात्र भी बनना पड़ता है। जो होता है असफल व्यक्ति और पराजित जो होता है, समय से जो पराजित हो गया, समय उसको पराजित कर दिया, परिस्थिति को अपने अंदर नहीं किया, परिस्थिति के वो दास हो गया, वैसे व्यक्ति को हर वक्त अत्याचार और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हर जगह अपमानित होने से बचना है तो मां के गर्भ से एक ही बार इंसान पैदा होता है। इसलिए जीवन को फनाह कर दीजिए और दिलो दिमाग से जो बनना चाहते हैं उस पर अडिग हो जाइए। कर्मठ वीर पुरुष के तरह क्रमवीर होकर के साहस के साथ डट जाइए, मुकाबला कीजिए परिस्थिति से। आपको महान बनने से कोई नहीं रोकेगा। जय हिंद, जय भारत।